हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि हम में से कई भाई बहन जो है हमेशा नकारात्मक विचारों को करते रहते हैं और हमेशा नकारात्मक विचारों में खोए हुए रहते हैं। किसने उनको धोखा दिया और किसने उनके साथ जो है गलत व्यवहार किया और किसने जो है उनको बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाई और उनके साथ अतीत में क्या होता है, उन सारी चीज़ों को लेकर वे जो है बहुत ज़्यादा वाक़ई में चिंता करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और वे बहुत ज़्यादा एक बीमारी का रूप ले लेते हैं, क्योंकि वे नकारात्मक बातों को सोच सोच कर रहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सब सोच सोच के जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन आज मैं एक छोटा सा खूबसूरत गवे बताना चाहती हूँ। कल ही 10 फरवरी की बात है कि जो मेरी बहन जहाँ रहती है हॉस्टल में, वहाँ की मैम का जो है डेथ हो गया और पूरे बच्चे जो है बिखर गए हैं, वे अनाथ हो गए हैं। मैंने एक चीज़ को देखा कि मेरी जो छोटी सी बहन है मीना ब्रेस करके, वो कैसे एक एक लड़कियों को संभाल रही थी। 300 लड़कियाँ हैं वहाँ पे। मैंने एक चीज़ को देखा और प्रभु से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने रात को मुझको दिखाया कि जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपाती है, वैसे जो है मेरी बहन के पीछे पीछे वो बच्चे जा रहे थे। वो तो सपना में था और रियल में भी वैसी है। वहाँ कोई भी नहीं है, वे बच्चे पूरे अनाथ हो गए हैं। वे खुद भी बोल रहे हैं, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। मैंने कहा यीशु मसीह देख रेख करने के लिए तेरे को भेजे हैं बेटा करके मैंने मेरी बहन को बताया। इतना बड़ा सदमा आया कि उनकी मैम का अचानक से डेथ हो गया। मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर ने उनको लेकर चले गए। वो बहुत ही अच्छे मैडम थे। उनका प्यार कभी किसी को नहीं डांटते थे, हमेशा प्यार, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, लड़ाई से बहुत दूर रहते थे। और वो सबसे ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देने की बातों को करते थे, हमेशा अच्छा चीज़ को सिखाया। मैं इनको सल्यूट करती हूँ उनकी शिक्षाओं को, क्योंकि वो खुद राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित की गई, खुद गोल्ड मेडल थे और बच्चों को भी गोल्ड मेडल उन्होंने दिलाया। ऐसे शिक्षा देने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। आज उनका याद हमारे साथ में है। बच्चे लोग जो है पूरा टूटे हुए हैं, क्योंकि उनके साथ वो रहते थे। लेकिन उस बीच में मेरी बहन को परमेश्वर ने वहाँ पर नियुक्त किए और वो उनके साथ में है और जो है सारे बच्चे उनके अंडर में हैं। और परमेश्वर एक छोटी सी बच्ची के द्वारा जो है वहाँ पर एक महिमा को दे रहे हैं और उनको संभालने के लिए भी सहायता कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि कई लोग जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं और आत्महत्या करने की सोचते हैं या कुछ करने की सोचते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ को देखा कल कि कैसे मेरी छोटी सी बहन है जो इतने सारे लोगों को संभाल रही है, खुद भी टूटी हुई थी, फिर भी उन लोगों को नहीं दिखा रही थी कि वो टूटी हुई है। मैंने एक चीज़ को देखा और मैंने सीखा कि कठिन परिस्थितियों में भी हमको कैसा चलना है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आज सुबह की प्रार्थना मैं आपको सेट करना चाहती हूँ। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए। जब आप ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं तभी आपको परमेश्वर के नज़दीक में रहना है। मैंने छोटी बहन से सीखा कि इतने तकलीफ में भी, इतने दुख में भी वो आनंद के साथ में सबको समेट के लेके जा रही थी। ये गवाही है, मैं बताना चाहती हूँ। आइए मेरे साथ में निकाल लीजिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। भजन से 37:5 पद में जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन गाइस। यहाँ परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत वचन है जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं। अपने मार्ग की चिंता मतलब जितना भी जो कुछ भी है। कल मैंने अपनी बहन को यही बताया, बेटा इस वक्त अगर तू वहाँ नहीं होती तो बच्चे लोग बिखर जाते और घर चले जाते, लेकिन उन बच्चों को परमेश्वर ने संभाला और तुझको वहाँ पर भेजे। कल जब अंतिम संस्कार करके आए, पूरे बच्चे जो है आग जला के हॉस्टल में बैठे हुए थे और कोई बच्चा नहीं सो रहा था और वहाँ कोई है भी नहीं थे, गार्ड नहीं, कोई नहीं, कोई मैडम नहीं, क्योंकि पूरा परिवार जो है उसी साइड चले गए हैं और उस जगह पे मेरी बहन बच्चों को लेके है। मैंने कहा परमेश्वर आप लोग के साथ में है। मैं कंटिन्यू उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। हमारे लिए बहुत दुख की बात थी पर परमेश्वर ने उस दुख को आनंद में बदल दिया। और अभी जो है मैं आप लोगों के सामने प्रेयर कर रही हूँ। परमेश्वर ने इसमें मुझे मौका दिया कि मैं प्रेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब मैम जिंदा थे तो इस प्रेयर को अटेंड करते थे। 2023 पूरा जनवरी महीने से लेकर दिसंबर महीने तक उन्होंने अटेंड किया और फरवरी महीने के 9 तारीख तक भी उन्होंने जो है अटेंड को किया। मैंने देखा उनका मोबाइल को, उसमें स्टेटस भी डाले थे। वो कभी भी परमेश्वर का प्रार्थना को अटेंड करना नहीं छोड़े। वो बोलते थे मुझको कि बहुत अच्छा गाना गा रही है, बहुत अच्छा प्रचार कर रही है, करते रहना। और वो आज हमको छोड़ कर चले गए। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ हमें दुख था लेकिन अब नहीं है, प्रभु ने उससे अपने ऊपर ले लिया। मैंने सारी चिंता को यीशु मसीह को सौंप दिया और आज मैं जो है फिर से प्रचार कर रही हूँ। मुझे उनका बहुत याद आ रहा था क्योंकि वो जो है अटेंड करते थे प्रेयर। फिर परमेश्वर ने मुझको हिम्मत दी है तो आज मैं प्रचार कर रही हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि अपने मार्ग की चिंता
उस पर छोड़ दो, उस पर भरोसा रखो, यानी यीशु मसीह को सब कुछ सौंप दो, उस पर भरोसा रखो, उस पर विश्वास करो, उस पर भरोसा रखो और विश्वास करिए और आशा रखो, तो परमेश्वर जो है वह आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा, हर एक चिंताओं को दूर करेगा, आपकी हर एक ज़रूरतों को वो देगा और हर एक परिस्थितियों से आपको बाहर निकालेगा। यदि आप टूटे भी हुए हैं तो भी परमेश्वर जो है आपको संभालेंगे गाइस। कुछ सेकंड के लिए मुझे भी लग रहा था हाँ मैं संभाल नहीं पाने जैसा लग रहा था गाइस, लेकिन परमेश्वर ने मुझे जो सेवा को दिया है उसको मुझको करना है, इसलिए मैं फिर से खड़ी हो गई। मुझे मैम का बहुत याद आ रहा था क्योंकि वो सुबह शाम का प्रेयर अटेंड करते थे। सो गाइस मैं आशा करती हूँ समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, मैं आशा करती हूँ अगर आपने भी अभी तक यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में जीवन नहीं दिया है, पापों से मन को नहीं फिराया, तो आप अपने पापों से मन को फिराए और अपना जीवन यीशु मसीह को दीजिए और एक उद्धारकर्ता के रूप में जो है उसे ग्रहण करिए। सो गाइस मैं आशा करती हूँ आप सब इस वचन को सुनकर बहुतायता का आशीष को पाए होंगे। इस वचन को गवाही को सुनकर आज सबके लिए प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, वाक्य में पिता बहुत ही अच्छे परमेश्वर है। धन्यवाद करती समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के छोर से, मैं आशा करती हूँ कि वे इस वचन को सुनकर गवाही को सुनकर आशीष को पा रहे होंगे प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ सेनाओं के यहोवा दया करिए मेरे परमेश्वर पिता। सचमुच प्रभु यदि किसी ने अपने परिजनों को खो दिया, किसी के परिजन जो है छोड़ के चले गए, वो परिवार टूटा हुआ है, तो मैं इस वक्त प्रार्थना करती हूँ उस परिवार को आप संभालिए पिता। जिनके भी घर में जो दुर्घटना हुआ है, मृत्यु हुई है प्रभु, उनके परिवार में शांति दीजिए क्योंकि आप शांति देने वाले परमेश्वर हैं। इस वक्त हॉस्टल के बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो हॉस्टल वार्डन मैम पिता इस दुनिया में नहीं है, पर वो बच्चे बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि बच्चों के जीवन में शांति को दीजिए क्योंकि सारे बच्चों का एग्ज़ाम भी है, फिर भी वो चिंता कर रहे हैं प्रभु, आप दया करिए पिता। सबके हृदयों में एक शांति आनंद को दीजिए पिता, और ये बोल के वो जिए कि अभी भी मैडम हमारे साथ में है करके उनकी यादों को लेकर वो जीने वाले हो सके। पवित्र आत्मा जैसे उसने शिक्षा दिया वैसे उन्हीं शिक्षाओं में लेके वो चले। पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद करती हूँ आप ऐसा कर रहे हैं। इस वक्त उनका टूटा परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ, आप उन्हें संभालिए। पवित्र आत्मा धन्यवाद करती इस समय किसी और के परिवार में भी दुख तकलीफ आया है प्रभु, जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया, मैं प्रार्थना करती हूँ आप उनको भी संभालिए। इस समय जितने लोग बीमार होंगे, टाइफाइड, शुगर, मलेरिया, उल्टी, दस्त, कई प्रकार की बीमारियों से प्रभु आप उन्हें चंगा कीजिए, छुटकारे को दीजिए। इस समय कोई अपनी इंटरव्यू तक जाकर वापस आता है, एक अच्छा इंटरव्यू जाने के लिए सहायता करिए। धन्यवाद करती पिता इस वक्त मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके पिता। सारी बात मैं माँ आपको देते यीशु के नाम से इस विनती को मांगते जैसे सुनकर कबूल करें, आमीन।